एक मदद जो बन गई है बड़ी मुसीबत का सबब। एक मदद जिसने कटघरे में खड़ा कर दिया है केंद्र सरकार को। विपक्ष के निशाने पर हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। उन पर लगा है आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद का आरोप। भारत सरकार ने ललित मोदी को भगोड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन उसी भगोड़े को ब्रिटिश सरकार के जरिए पुर्तगाल भिजवाने का सुषमा स्वराज पर लगा है आरोप। एकजुट विपक्ष ने खोल दिया है सुषमा और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। कांग्रेस ने मांगा सुषमा का इस्तीफा। मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। विपक्ष सुषमा से पूछ रहा है तीखे सवाल। क्या मानवीय आधार पर अपराधियों की भी मदद करेंगी सुषमा? क्या दाऊद इब्राहिम की मदद करेंगी विदेश मंत्री? लेकिन मुश्किल घड़ी में सुषमा के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। बीजेपी ने भी पुरजोर तरीके से किया है सुषमा का समर्थन। सियासी बवंडर में सुषमा, मदद बनी मुसीबत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लोगों की मदद के लिए जानी जाती हैं। विदेश में मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए वो हर संभव कोशिश करती रही हैं, लेकिन मदद अब उनके लिए जी का जंजाल बन गई है। और विपक्ष का कहना है उसका कारण है सुषमा स्वराज पर विपक्ष का आरोप यह है कि उन्होंने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद की, जो कि आईपीएल घोटाले के आरोपी हैं और भारत से भागकर ब्रिटेन में शरण ले चुके हैं। आरोप यह लग रहा है कि ललित मोदी को ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने के लिए वीजा दिलवाने में सुषमा स्वराज ने मदद की। इस खबर के बाद सियासत में भूचाल आ गया है और कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। अप्रैल 2015 विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिंसाग्रस्त यमन में फंसे 8 महीने के बच्चे और उसकी मां को सुरक्षित निकलवाया। इस काम के लिए खुद पीएम मोदी ने सुषमा स्वराज की तारीफ की। 4 मई 2015 विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जर्मनी में फंसी भारतीय युवती अग्रथा दिनाकरन की मदद की। अग्रथा का पासपोर्ट, पैसा सब खो चुका था। ऐसी मुश्किल घड़ी में सुषमा ने भारतीय दूतावास के जरिए अग्रथा की मदद की। अब खबर आई है कि सुषमा स्वराज ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की भी मदद की थी और ब्रिटिश सरकार से बातचीत करके उन्हें पत्नी के इलाज के लिए पुर्तगाल भिजवाया था। इन सब से जाहिर है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लोगों की मदद के लिए हर वक्त तत्पर रहती हैं। लेकिन दूसरों की मदद करने की उनकी इस आदत ने आज उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि इस बार सुषमा ने जिस शख्स की मदद की है वो कोई आम इंसान नहीं है। ललित मोदी पर आईपीएल घोटाले का आरोप है और वो ब्रिटेन में निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप लगा है कि उन्होंने आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर जाने के लिए ट्रैवल वीजा दिलवाने में मदद की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की जांच के घेरे में रहने वाले ललित मोदी की ब्रिटेन से निकलने में मदद की, जबकि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर माना कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की और कहा था कि उनकी पत्नी को कैंसर है और सर्जरी के लिए वो 4 अगस्त को पुर्तगाल जाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में उन्हें दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए वहां मौजूद रहना होगा। ललित ने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ब्रिटिश सरकार यात्रा दस्तावेज देने के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भारत ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ेगा। मैंने मानवीय आधार पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा कि मोदी की अपील की जांच करें और अगर मोदी को ब्रिटेन इजाजत देता है तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। ललित मोदी की मदद का मामला सामने आते ही विपक्ष गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। आरोप है कि 2013 में लोकसभा में विपक्ष की नेता रहते हुए सुषमा स्वराज की ओर से ललित मोदी से ब्रिटेन में संपर्क साधा गया था। सुषमा के पति स्वराज कौशल उस वक्त ललित मोदी के जरिए ब्रिटेन में अपने भतीजे ज्योतिर्मय कौशल का एडमिशन कराना चाहते थे। आरोप है कि ललित मोदी ने ब्रिटिश सांसद कीथ वॉस की मदद से एडमिशन करवाया। गौरतलब है कि ब्रिटेन में लंबे समय से सांसद रहे भारतीय मूल के कीथ वॉस पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। इस मसले पर भी सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर आरोपों से इनकार किया। ज्योतिर्मय कौशल का ससेक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन सामान्य नामांकन प्रक्रिया के तहत हुआ है। इन आरोपों के बाद हमलावर विपक्ष ने सुषमा स्वराज पर आरोपों की बौछार कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि ललित मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच पुराने रिश्ते हैं और इसी के चलते मोदी सरकार उनकी मदद कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि क्या सुषमा स्वराज दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी की भी मानवीय आधार पर मदद करेंगी।
वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो सुषमा स्वराज से इस्तीफा तक मांग लिया। श्रीमती सुषमा स्वराज का अपने पद पर बने रहना ना नैतिक तौर से तर्कसंगत है, ना कानूनी और संवैधानिक तौर से तर्कसंगत है और उन्हें फौरन देश के विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर हर अपराधी की जिसने देश के खिलाफ अपराध किया है वो मानवता के आधार पर मदद करेंगे तो क्या कल को वो दाऊद इब्राहिम सरीखे अपराधियों से भी इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे? उनकी सिफारिश उनकी मर्जी से की गई थी या उनकी गैर मर्जी से की गई थी, इस बात की जानकारी होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों के बीच बीजेपी जोरदार तरीके से उनका बचाव करने में जुटी रही। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सुषमा स्वराज ने कुछ भी गलत नहीं किया और जो भी किया वो मानवीय आधार पर किया। इस मसले पर आरएसएस ने भी सुषमा स्वराज का समर्थन किया है। ये कोई क्वात्रोजी को देश के बाहर भगाना या एंडरसन को भोपाल त्रासदी के बाद देश के बाहर जाने की परमिशन देने जैसा मामला नहीं है। मैं मानता हूं कि पार्टी मानती है कि ये कोई मॉरल ग्राउंड है, इस तरह की बात नहीं है, एक मानवीय आधार पर की गई मदद है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी सुषमा स्वराज ने किया है वह उचित किया है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं और पूरी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है। जो भी कोई लोग कहानी बना रहे हैं उनको अंदर झांक कर देखना चाहिए और वो गलत बोलकर और झूठ बोलकर और असत्य को स्थापित नहीं कर सकते। खुद सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर विपक्ष के हमलों का तीखा जवाब दिया है। मैंने ललित मोदी को क्या फायदा पहुंचाया? यही कि वो कैंसर से जूझ रही अपनी पत्नी की सर्जरी से पहले दस्तावेजों पर दस्तखत कर सके। वो लंदन में थे और अपनी पत्नी की सर्जरी के बाद फिर से लंदन लौट आए। इसमें मैंने क्या बदल दिया? सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज ने इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की और पूरा मामला बताया। सुषमा स्वराज पर लगे इन आरोपों के बाद देश की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष के तेवरों को देखते हुए लगता है कि मामला काफी देर तक चलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में ये पहला ऐसा मामला है जब किसी बड़े मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए सरकार किसी भी तरह से बैकफुट पर नजर नहीं आना चाहती। अब देखना यह है कि विपक्ष इस मामले को कितना तूल दे पाता है। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। सुषमा स्वराज के मामले पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर एकजुट होकर टूट पड़ा है। लेफ्ट इसे अनैतिक बता रहा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती मामले को संसद में उठाने की बात कर रही है और जेडीयू ने इस मामले की निंदा की और आम आदमी पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगा। जब इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, किसी की हिम्मत है जो ईडी का प्रोब है कि डायरेक्टली मंत्री से वो बात करे और मंत्री जी इतनी दयालु हैं कि उनकी मदद भी करा ले, तो ये तो मोदी जी को स्वयं इस पर बयान देने की जरूरत है, स्पष्टीकरण करने की जरूरत है। ये जांच का विषय, उसके बाद ही जब जांच की रिपोर्ट आएगी, पार्लियामेंट का सत्र जब खुलेगा, ये मामला पार्लियामेंट में भी गरमाएगा। हम चाहेंगे कि इस मामले की जांच और सही तथ्य सामने आने चाहिए। आपका समाज आर्थिक अपराधियों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, चाहे हर्षद मेहता हो और चाहे ललित मोदी हो। इनको चाल सोबराज और गिलानी की तरह से ट्रीट नहीं करता। इसलिए पहले समाज को अपना नजरिया बदल करके अपराधियों के बीच में भेदभाव बंद करना चाहिए। मैं श्रीमती स्वराज द्वारा उनको की गई मदद की निंदा करता हूं। ये सवाल इस बात का ही नहीं कि सुषमा स्वराज अपने पद से इस्तीफा देती या नहीं देती। ये भी सवाल नहीं है कि अमित शाह उनको डिफेंड करते नहीं करते, राजनाथ सिंह को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। अंततः तो कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, तो प्रधानमंत्री को सवाल का जवाब देना चाहिए। राजनीतिक तौर पर यह बहुत दिलचस्प है कि जहां तमाम विपक्षी दल सुषमा स्वराज पर हमलावर नजर आ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का रुख इस बार सबसे अलग है। पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सुषमा के कदम को सही ठहराया है और कहा है कि मानवीय आधार पर मदद करने में कुछ गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। सियासी बाउंड्री में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। हमारे साथ रामगोपाल यादव हैं। रामगोपाल जी,
सुषमा स्वराज पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने ललित मोदी की मदद की ट्रैवल वीजा के लिए, उन ललित मोदी की जो देश के भगोड़े हैं। देखिए, सुषमा जी ने ललित मोदी की मानवीय आधार पर मदद की। ललित मोदी की पत्नी को कैंसर था, उसके इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना था, तो वीज़ा के लिए उन्होंने बात अगर कही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। मानवीय आधार पर आए दिन हम लोगों की मदद करते हैं, और ललित मोदी कोई देशद्रोही नहीं है। कुछ इकोनॉमिक आरोप हैं उस पर, तो देश की जो संस्थाएं हैं जो जांच कर रही हैं उसको फाइनल करना चाहिए। अगर दोषी हैं तो उसको रिपेट्रिएट कर लेने, उसमें कौन सी दिक्कत? वो कोई दाऊद इब्राहिम है? लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि रामगोपाल यादव से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता अरुण सिंह। आगे बढ़ते हैं बात लेकिन उत्तर प्रदेश की ही, जहां गुंडाराज के लगातार और उदाहरण सामने आते जा रहे हैं। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या में आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई न होने से निराश परिवार रविवार को यानी आज धरने पर बैठा। परिवार की मांग है कि मंत्री को बर्खास्त करने के साथ ही गिरफ्तार किया जाए। उधर बांदा में समाजवादी पार्टी के विधायक विशंबर यादव के ऊपर एक बुजुर्ग की हत्या कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने विधायक को छोड़ बाकी 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बाराबंकी में टोल प्लाजा पर फायरिंग कर भागने वाले पूर्व राज्य मंत्री इकबाल को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा ये परिवार वो है जिसमें चुनाव के वक्त नेता परमात्मा का रूप देखते हैं। चुनाव के वक्त जिन्हें जनार्दन कहा जाता है और लोकतंत्र में जिसे मालिक कहा गया है, लेकिन आज ये परमात्मा, जनार्दन और मालिक धरने पर बैठा है। इंसाफ के लिए धरने पर बैठा है और इन्हें इंसाफ की उम्मीद उससे है जिसे लोकशाही में नौकर का दर्जा हासिल है, सेवक का दर्जा हासिल है। हैरत की बात यह है कि इन पर जुल्म की इंतहा करने वाला भी उसी सेवक जमात का प्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शाहजहांपुर में मारे गए पत्रकार जगेंद्र के परिवार को 14 दिन बाद भी इंसाफ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक न तो कत्ल की साजिश के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और न ही उनकी गिरफ्तारी। हार कर परिवार धरने पर बैठ गया है और भूख हड़ताल की धमकी दे डाली है। पापा ने बयान दिए थे, उनका नाम लिया था, उन्हें अभी मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया, ना ही गिरफ्तारी हुई है और ना ही जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। इसलिए मुझे प्रदेश सरकार से भरोसा उठ गया है। मंत्री जो है बर्खास्त नहीं होते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता है, तब का हमारे हड़ताल जारी रह गई है, चाहे महीने लग रहे हैं, 2 महीने। इस बीच पूरे मामले पर सियासी गहमागहमी भी शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। शाहजहांपुर में जो मंत्री है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप चाहिए की बात करें, जब ये घटना घटी थी उसी दिन हो जानी चाहिए। राममूर्ति वर्मा का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक और मामला बांदा से सामने आ गया है। बांदा में समाजवादी पार्टी के विधायक विशंबर यादव पर एक बुजुर्ग की हत्या का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर विशंबर यादव के गुर्गों ने देवी दयाल नाम के बुजुर्ग को जिंदा जलाकर मार डाला। मारने से पहले उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। आरोप यह भी है कि दबंगों ने देवी दयाल की पत्नी के भी हाथ पैर तोड़ डाले। लेकिन सत्ता के इशारे पर नाचने वाली यूपी पुलिस भी कम नहीं। बांदा पुलिस ने इस मामले में महज एनसीआर दर्ज कर कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। बड़े आदमी का हाथ ही नहीं गया है, वही क्या जाए विधायक बैठा है, इनके खुद हाथ आए, ये मिलकर विधायक का मरवाई से कि इसको मार के ही जला दिया, अब कुछ नहीं होगा है। अब हाथ पैर टूटे थे नहीं, एनसीआर लिखेगी तो उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई, उसका एक्सरे हुआ नहीं हुआ, उसमें मैं जानकारी। लोगों का कहना है कि किसी विधायक जी का कोई विधायक जी के लोग हैं, क्या ऐसा भी कुछ है? विधायक को ऐसा कोई बात नहीं, जो अगर कोई अपराध करता है वो किसी का भी आदमी हो। यूपी पुलिस कई वजहों से सवालों के घेरे में है। बाराबंकी में टोल नाका पर फायरिंग कर भागने वाले पूर्व राज्य मंत्री इकबाल की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रही है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी यही इतिहास दोहराया जा रहा है।
आंकड़े देखिए तो पता चलता है कि दरअसल सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल है दूसरे नहीं बल्कि खुद अपने ही खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निजाम के साथ शलभ बनी त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब बात वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे की, जिसको लेकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वन रैंक वन पेंशन लागू न होने से नाराज पूर्व सैनिक राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें अपने मेडल वापस कर सकते हैं। इसके बाद सोमवार यानी कल से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे पहले पूर्व सैनिकों ने इस मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की, लेकिन अभी तक बात बन नहीं सकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये कह चुके हैं ये एक जटिल मुद्दा है और सबसे बात करके ही सरकार इसे लागू कर सकेगी। आपको याद दिला दें कि देश भर में तकरीबन 25 लाख पूर्व सैनिक हैं। 1965 में ये शहीद हो गया। इसके बाद हमने एक भाई और दे दिया पंजाब रेजिमेंट को। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 10-10 एकड़ जमीन देंगे। 1965, 1975, 1962 में जो शहीद हुए हैं उनके लोगों को ये आज तक 10 एकड़ जमीन नहीं दे पाए। ये कहां दे देंगे वन रैंक वन पेंशन? दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास में शामिल हो चुके कई पूर्व सैनिक और उनका परिवार जब उमड़ा तो एक दर्द, टीस और गुस्से को सबने महसूस किया। जंतर मंतर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी पूर्व सैनिक फिर से सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर आए। दावा है कि कम से कम 50 शहरों में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। सबकी मांग है कि पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन और मौजूदा सरकार इस पर तय मियाद में अमल करे। कई पूर्व सैनिकों का दावा है कि इस मुद्दे पर नौकरशाही सरकार को गुमराह कर रही है। सरकार बनी थी ये कि गुड गवर्नेंस, पर ये किस तरह की गुड गवर्नेंस है कि एक छोटा सा डिसीजन लेने में उनको 12-13 महीने लग रहे हैं। मुझको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को ब्यूरोक्रेट गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस बार पूर्व सैनिकों के तेवर तल्ख है। पूर्व सैनिकों का दावा है कि वो सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे। पहले 25,000 मेडल लौटाए गए थे, 10,000 और मेडल राष्ट्रपति को लौटाए जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बार बार दोहरा चुके हैं कि उनकी सरकार वन रैंक वन पेंशन का वादा हर हाल में निभाएगी। जो काम 40 वर्षों तक नहीं हो सका वो हमारे सरकार के दौरान होगा, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और तमाम हमारे एक्स सर्विस बंधुओं को थोड़ा धैर्य के साथ प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए। पूर्व सैनिकों के इस आंदोलन ने विपक्ष को भी सरकार पर हमले और चुटकी लेने का मौका दे दिया है। सभी वायदों की तरह से जो चुनाव में हसीन वायदे किए गए थे ये भी एक झूठा और हसीन वायदा साबित हुआ। न काला धन आया, न अपराध पे रोक लगी, न वन रैंक वन पेंशन मिली। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि बीते 10 दिनों के भीतर सेना प्रमुख से लेकर रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से मिल चुके हैं और हर जगह से उन्हें उनकी मांगे पूरी करने का भरोसा मिल चुका है। लेकिन बीते 40 साल से इस मुद्दे पर अलग अलग सरकारों के टाल मटोल वाले रवैये ने उन्हें विरोध पर उतरने को मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार अपने इस वादे को कब पूरा करती है। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रविवार को दिल्ली में योग गुरु रामदेव ने लोगों को योग का अभ्यास कराया। नेहरू स्टेडियम में हुए इस शिविर में हजारों लोगों ने शिरकत की। योग शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे भी नजर आए। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजपथ पर बड़ा योग शिविर लगने वाला है। इसकी तैयारी के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग शिविर लगाया। खराब मौसम के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। रिहर्सल को लेकर हुए इस योग शिविर में करीब 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक तो सब लगा सकते हैं, चलिए ऐसे कीजिए। ये पहला अभ्यास, घुटनों को मजबूत बनाते हैं। मंच पर योग कर रहे रामदेव ने लोगों को योग का महत्व बताते हुए कई आसन करके दिखाए। 1, 2, 3, 4 और पूरा 1, 2, 3, 4। आधा तो कर लो। 1, 2, 3, 4। यहाँ तो लग रहा है सभी जवान हो गए।
योग के साथ ना कोई प्रतीकों को और तमाम इधर उधर की चीजों को ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। योग की जो मूल विद्या है वो अध्यात्म विद्या है और वो किसी भी तरह से किसी मजहब के दायरे में नहीं आती। इस शिविर के जरिए रामदेव ने न केवल 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रिहर्सल कराया, बल्कि योग के मुद्दे पर छिड़े हिंदू मुस्लिम विवाद को भी दूर करने की कोशिश की। दोनों हाथ साइड में, हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरते हुए एक। उनके साथ मंच पर मुफ्ती शमून कासमी ने भी योग किया। मुस्लिम संगठनों के विरोध पर कासमी का कहना है कि योग इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जैसे नमाज लोगों के सेहत के लिए जरूरी है, ऐसे ही अगर योग करेंगे तो वो सेहतमंद रहेंगे। और इसके जो आसन है उसका कोई ताल्लुक जो है वो अल्लाह से कहीं उसका विरोध है ही नहीं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के साथ कई मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। इन संगठनों का आरोप है कि योग और सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ से बाएं को, बाएं से दाएं को पकड़ लेंगे। दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़ लीजिए। श्वास अंदर भर के दाहिनी ओर हाथों को झुकाएंगे। 1 2। कितना इजी है योग। लेकिन इन तमाम विरोधों को दरकिनार कर पूरी केंद्र सरकार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में जुटी है। पैरों को मिला लीजिए, बटरफ्लाई, इसको भद्रासन कहते हैं। ये कर लो अब ये भी एक इतिहास आपने बना दिया। एक बार। पायल भुयन, दिल्ली, IBN 7। इंडिया 9 बजे के आखिर में एक बार फिर आज की सबसे बड़ी खबर, जिसमें और थोड़ी सी जानकारी आई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विवाद के मामले में IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने IBN 7 नेटवर्क से फोन पर बात की। ललित मोदी ने इतना ही कहा कि वो फिलहाल इस मामले में पूरी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी इस मामले में वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो फिलहाल इटली में है, वेनिस शहर में। अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे इंडिया 9 बजे में। फिलहाल